नहीं दिया गया तो अभी हम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। चाहे प्रशासन मुझे जेल में भी क्यों न डाल दे, मुझे उसकी कोई परवाह। अब की बार ज्ञानवापी में जाकर ही महादेव का जलाभिषेक करूंगी। अपनी इसी प्रतिज्ञा के साथ आज देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानवापी की चौखट पर पहुंची। पुलिस वालों ने उन्हें जल चढ़ाने से रोक दिया और जिसके तुरंत बाद ज्ञानवापी के बाहर किन्नर महामंडलेश्वर ने तांडव किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इन दिनों देश में ज्ञानवापी का मसला गरमाया हुआ है। इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई चल रही है। आलम यह है कि आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए सर्वे जारी रखने का फैसला सुनाया गया और जिसके बाद से हिंदू पक्षकार खुशी से झूम रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज ही के दिन काशी पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ज्ञानवापी की चौखट पर जाकर कुछ ऐसा किया जिसके बाद एक बार फिर वो मीडिया की सुर्खियों में आ गई। दरअसल 2 हफ्ते पहले हिमांगी सखी ने पिछले साल के अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए सावन के इसी महीने में ज्ञानवापी के भीतर जाकर महादेव का जलाभिषेक करने की घोषणा की थी। इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें ज्ञानवापी के भीतर महादेव का जलाभिषेक करने से रोका जाएगा फिर वो तांडव करेंगी। स्वयं हमारे अर्धनारीश्वर भगवान का जलाभिषेक करके हमने ये घोषणा की कि ज्ञान व्यापी शिवलिंग में जो काशी विश्वेश्वर महादेव काशी में हम गए वर्ष भी जलाभिषेक करने गए, हमें रोक लिया गया और हमें जलाभिषेक नहीं करने दिया गया। आज श्रावण के इस सोमवार श्रावण महीने में मैं ये जलाभिषेक करने की पुनः घोषणा कर रही हूँ और ज्ञान व्यापी पे जाऊंगी, जलाभिषेक करने की घोषणा कर रही हूँ। और मुझे रोका गया तो कॉरिडोर के बाहर कभी भी श्रावण के बीच में ये अर्धनारीश्वर स्वयं तांडव करेगी और अपना जलाभिषेक स्वयं करवा लेगी, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ज्ञान व्यापी का मुद्दा अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये निर्णय अभी तक क्यों नहीं आया? ये कोर्ट इस किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारीश्वर को जवाब दे कि ये और कितने वर्ष ज्ञान व्यापी का मुद्दा चलता रहेगा और कब हम किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारीश्वर अपने अर्धनारीश्वर का जलाभिषेक ज्ञान व्यापी में जाके करेगी और पूजा करेगी। हमें अनुमति चाहिए और अनुमति नहीं दिया गया तो अभी हम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए इसके अंदर, चाहे प्रशासन मुझे जेल में भी क्यों ना डाल दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आज जब महामंडलेश्वर हिमांगी सखी काशी पहुंची, उन्होंने ज्ञानवापी के भीतर जल चढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस बलों की तरफ से उन्हें रोका गया और जिसके बाद सीतापति का नाम लेकर महादेव के जयकारों के बीच अर्धनारीश्वर का जाप करते हुए न सिर्फ ज्ञानवापी के बाहर हिमांगी सखी ने तांडव किया बल्कि खुद का जलाभिषेक भी किया। ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव के चौखट से ये संदेश है सरकार को कि अब जब तक ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मुक्त नहीं होंगे, अर्धनारीश्वर मुक्त नहीं होंगे, तब तक मैं मूल काशी विश्वेश्वर महादेव का चौखट पार नहीं करूंगी। आती रहूंगी, जलाभिषेक की घोषणा चले जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंडलिं परिर्जरे विलोलवे विराजमान
इसमें आ देना है इसमें भुजंगराजमालया निबद्ध चाट चूटक श्रियचिराय जायतां चकोर बंधु शेखरा नाटज्वलन्तनन्दया कुलिंग भाविपीत पंचसायकं नमामि लिम्बनायकं सुधामयो कलेकया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत् धगत् धगज्वल नन्दया हुते कृपा प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदने कुलाग्रचित्र पत्र ज्ञानवापी के चौखट पर तांडव कर रही यही महामंडलेश्वर हिमांगी सखी संत समाज से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिन्होंने किन्नर समाज को गले लगाया। बतौर कथावाचक देश विदेश में भागवत कथा का पाठ करती हैं। स्पेन से लेकर बहरीन और इंडोनेशिया से लेकर सिंगापुर तक विदेशी धरती पर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक जानी मानी शख्सियत है। कुछ पाना है तो त्याग करना पड़ेगा, इसी सोच के साथ हिमांगी सखी ने अध्यात्म का रास्ता चुना। वृंदावन आकर शास्त्रों का अध्ययन किया, अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। वृंदावन से मुंबई पहुंची तो वहां धर्म का प्रचार किया और जब नेपाल पहुंची तो ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठावान सेवा को देखकर आचार्य महामंडलेश्वर गौरीशंकर महाराज ने हिमांगी सखी को पशुपतिनाथ पीठ की महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। आज की तारीख में बतौर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखती है। खासकर ज्ञानवापी के मसले में तो गुंबद को ही तोड़े जाने की बात कहती हैं और खुलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के नारे भी लगाती हैं। तोड़ दो उस मस्जिद को, उत्तर मस्जिद के उस डोम को तोड़ दो भाई, तोड़ दो मस्जिद को, तोड़ दो, तोड़ दो। निकलते रहिए। ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दे चुके हैं। कोर्ट की तरफ से भी परिसर के सर्वे कराए जाने की इजाजत फिर से मिल चुकी है और अब जब ज्ञानवापी के बंद तहखानों को फिर से खोला जाएगा, फिर से ज्ञानवापी की भीतरी दुनिया को खंगाला जाएगा, उसके बाद ज्ञानवापी में महादेव की मौजूदगी के और अब कितने सबूत मिलने वाले हैं ये देखना बाकी है। नहीं दिया गया तो अभी हम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, चाहे प्रशासन मुझे जेल में भी क्यों न डाले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं।